चलो आगे बढ़े। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कौन सा चैप्टर में हम लोग, कुछ याद आ रहा है? कौन सा सब्जेक्ट में? वाह गुड, लॉ में, करेक्ट। एंड कौन सा चैप्टर चल रहा है, कुछ याद आ रहा है? उसका कुछ नाम है क्या उसको? करेक्ट, इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स, है ना? करेक्ट लियो। सेक्शन 1 है किसी के पास, कुछ पता है? कल परसों का होमवर्क था बाय द वे कि सेक्शंस लिखो, है ना? व्हाट इज सेक्शन नंबर 1? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमीशन एप्लीकेशन। 2 डेफिनेशंस। 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वेरी गुड। 3 है मेंबर्स सेवरली लाइबल, बराबर है। एंड 4 बच्चों क्या? MOA। एंड आई थिंक यस्टरडे वी आल्सो स्टार्टेड विद व्हाट बच्चों? 5 व्हाट? AOA। कर लिया, यहाँ तक अपना हो चुका है। सो आई थिंक सेक्शन 8 भी तो हो गया अपना, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। कर लिया, अंदर के छोटे मोटे बच्चे हैं वो खत्म करते हैं हम लोग। रेडी? आ जाओ, कम टू पेज 2.9। पेज 2.9। बड़े आगे, अरे पहुंचे सब लोग एंट्रेंचमेंट। 2.9 पहुंचे सब लोग? यस। एंट्रेंचमेंट, दिस वॉज लिटिल बिट ऑफ पार्ट इन योर सिलेबस इन फाउंडेशन, था क्या? छोड़ दिया था, है ना? सर क्या बार बार पूछते हो आप वही चीज़, है ना? मत याद दिलाओ। बोलो बच्चों, को याद आ रहा है किसी को? एंट्रेंचमेंट, ठीक है। लेट्स गो विद इट, ठीक है। कौन सा सेक्शन में हम लोग बाय द वे बच्चों अभी? 5। व्हाट इज 5 अबाउट? AOA। व्हाट इज AOA अबाउट? रूल एंड रेगुलेशन, सिंपल है ना? तुम्हारा रूल बुक है वो कंपनी का, बराबर है। और तुमको मैंने वहाँ पे उसका मीनिंग क्या दिया एंट्रेंचमेंट का? फोर्टिफिकेशन, ओके। अब वो फोर्टिफिकेशन, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड ट्रेंच? ट्रेंचेस, कभी सुना ट्रेंचेस? वॉर मूवीज में क्या होता है? ट्रेंचेस क्या होता है? हाँ हाँ, गड्ढे, है ना? गड्ढों की लेन, ऐसा गड्ढा बना के उसका एक लेन बना है गड्ढों का, दैट इज व्हाट ट्रेंच। जनरली इट इज यूज्ड इन वॉर्स। वो बॉर्डर, तुम लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखा नहीं रखा? कोई वॉर मूवी देखा कभी? वो एक्चुअल वॉर वाला, जहाँ पे 2 आर्मीज फाइट करते, सो दे व्हाट बिल्ट, नॉट बिल्ट, दे डग अप ट्रेंचेस। ट्रेंच में खड़े रह के, फिर ट्रेंच में रह के वो लोग ऊपर आके शूट वगैरह करते हैं। कभी देखा, सुना है ऐसा कभी? कभी नहीं। एनीवेज, रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट्स पे तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना? एट टाइम्स इवन दे हैव सम काइंड ऑफ वॉल अराउंड देम, सीमेंट्स का होता है या फिर सैंड का वो बैग्स होता है। कभी देखा? वो देखा कभी? वो भी नहीं देखा, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा उनके आजू बाजू में कुछ ना कुछ उनका बच्चे एक लेयर होता है। इट कैन बी ऑफ सैंड, इट कैन बी ऑफ सीमेंट बैग्स, कभी नहीं, ओके। या फिर एक कुछ कवर हो सकता है लाइक अ केबिन, ओके। सो एंट्रेंच मतलब, ट्रेंच मतलब लिटरली इट इज अ एरिया टू बी प्रोटेक्टेड, ताकि आर्मी तुमको सामने वाला एनिमी डायरेक्टली शूट ना कर सकते। यू कैन जस्ट गो एंड स्टे देयर एंड वहाँ से तुम फाइट कर सकते हो। सो ट्रेंच इज समथिंग लाइक अ प्रोटेक्शन का वॉल, ओके। तो इसलिए तुमको मैंने मीनिंग भी क्या देख रखा वहाँ पे? इट मीन्स व्हाट? फोर्टिफिकेशन, टू मेक योर ओन एरिया पावरफुल और नॉट वेरी इजी फॉर अदर्स टू ब्रीच। कुछ समझ रहा है क्या? मेक इट नॉट वेरी इजी फॉर अदर्स टू ब्रीच योर एरिया। जैसे तुम्हारा मान लो कोई तार कंपाउंड होता है, कंपाउंड समझता है ना, पर वॉल कंपाउंड के ऊपर यू कैन मिक्स अप काइंड ऑफ अगेन कुछ प्रोटेक्शन। वो तुम्हारा ग्लास के पार्टिकल्स डालते हो ऊपर, वो देखा कभी? वो भी नहीं देखा है ना? या उसके ऊपर तार होता है, तार का भी देखा है? अच्छा, वो समझ गया तुमको। करेक्ट, राइट लिया। क्यों होता है वो? ताकि कोई भी ऐसा कुत्ता बिल्ली इंसान चढ़ के ना आ सके। इट इज लाइक योर डिफेंस सिस्टम, जस्ट लाइक योर CCTV, इट इज लाइक अ डिफेंस सिस्टम. So when company in their rules and regulations can have a defense system, okay, company, that is called as entrenchment. Okay, clear? समझ रहे हैं यहाँ तक? It is basically for offense or defense. It is for defense, ताकि कोई भी easily तुम्हारी कंपनी में breach ना कर सके. Now I'm not talking of here about physical breach in the company. I'm talking here about control in the company. कोई भी आके तुम्हारी कंपनी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए just because they have majority of shares. That means जिन्होंने कंपनी बनाया, they can have some provision in their AOA कि किसी के पास भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहेगा, they cannot still control the company. Who can put these points? जो ओरिजिनल फाउंडर्स या फिर प्रमोटर्स थे. ओके लियो. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्टीव जॉब्स? सुना है नाम स्टीव जॉब्स एंड एप्पल? उसका स्टोरी क्या था? वॉज ही पार्ट ऑफ द कंपनी ऑलवेज? ही वॉज थ्रोन अवे फ्रॉम हिज ओन कंपनी. है कि सुना रहेगा शायद तुम लोगों ने. और फिर जब कंपनी डूबने को आगे फिर से उसको लेके आए, द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही फायर्ड दोज पीपल जिसने उसको निकाला था. है कि नहीं? सो द पॉइंट इज, जो ओनर्स है
शायद उनका ही हमेशा परमानेंटली कंट्रोल रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेफ बेजोस ही ओन्स ऑफ अमेजोन राइट नाउ ओनली 15 to 18% ऑफ द कंपनी, मतलब ही इज़ द फाउंडर है ना ऑफ दैट कंपनी, इज अ प्रोमोटर या फिर ओरिजिनल ओनर था, बट उसके पास अभी कितना 15 to 18% है। बिल गेट्स, सुना है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ही हैज़ हार्डली नाउ 5 to 6% ऑफ द कंपनी। मतलब जो फाउंडर्स है उनका बिकॉज दे कीप ऑन डाइल्यूटिंग एंड दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग, पब्लिक ऑफर करते जाते हैं, तो खुद का शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होता जाएगा। सो अगर 5% है, 18% है, दैट इज नॉट सब्सटेंशियल ना अभी। ओके, किसके पास इतना वोटिंग है बच्चे, पावर ओनली ये अभी किसके पास है, ये फाउंडर्स के पास है। अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, चलो अपन लिखते हैं, इफ आई कीप 20% वाला एग्जांपल चलेगा। जो फाउंडर्स है उनके पास ही बच्चों कितना, लेटेस्ट से 20% है, बराबर है। अब रिमेनिंग जो है इन्वेस्टर्स, अदर्स, इन्वेस्टर्स नाउ एंड अदर्स, ओके, अब उनके पास बच्चों कितना हो गया, 80%। क्लियर? किसने बच्चों कंपनी चालू किया था, ये फाउंडर्स ने, बराबर है कि नहीं। बट अभी बाकी लोगों के पास कितना हो गया शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, 80%। नाउ टुमारो दे वांट टू मेक चेंजेस विद द कंपनी, ओके, दे मतलब कौन, द इन्वेस्टर्स एंड अदर्स, दिख रहा है सभी को, उनको कुछ कल कुछ चेंज करना है। सो विल दे रिक्वायर परमिशन ऑफ फाउंडर्स टू डू सो, और आर दे कैपेबल टू डू इट ऑन देयर ओन। हम लोगों ने बच्चों किया था OR, याद है ना तुमको बच्चों OR, व्हाट इज OR, नोटबुक में लिखा था हम लोगों ने, टेबल बनाया था या नहीं बनाया, अब तक बनाया ना हम लोगों ने। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करेक्ट, दूसरा था SR, याद आया, तीसरा यूनानिमस, वेरी गुड, है ना। हम लोगों ने नोटबुक में एकदम पीछे में बनाया था, एक चार्ट बनाया था हम लोगों ने, क्लियर लिया। आई थिंक उसमें हार्डली एक या 2 पॉइंट्स लिखे अब तक, वो पूरा पेज भर जाएगा पूरा सिलेबस खत्म करते करते। ओके, सो पे अटेंशन। कल जाके बच्चों कंपनी को बिजनेस चेंज करना है, पे अटेंशन। कल जाके कंपनी को बिजनेस चेंज करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ओके, दे विल हैव टू पास फॉर दैट बच्चों के SR, यस और नो, दे हैव टू पास बच्चों फॉर दैट व्हाट, SR। अब SR के लिए मुझको बताओ कितने का परमिशन चाहिए, कितने लोगों का कंसेंट चाहिए, एटलीस्ट 75। ओके एवरीबॉडी, एटलीस्ट 75। क्या इनके पास है कि नहीं 75% वोटिंग है कि नहीं, उनके पास बच्चों कितना 80%। सो दे आर दे एबल टू मेक चेंजेस इन द कंपनी, यस और नो, बाय देमसेल्व्स विदाउट कंसिडरिंग द माइनॉरिटी। जो फाउंडर्स ओनर्स है बच्चों, इनका शेयर होल्डिंग कितना हो गया, माइनॉरिटी में चला गया। तो मुझको बताओ, इवन इफ ऑल 20% ऑफ देम कम टुगेदर एंड से नो, हमको ये चेंजेस नहीं करने, कैन दे डू एनीथिंग अबाउट इट, नो, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों किसके पास गया, इन्वेस्टर्स के पास चला गया है। समझा नहीं समझा? सो योर व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो फाउंडर्स है उनका ही बच्चों कंपनी से कंट्रोल चला गया है। सो व्हाट दे कैन डू व्हेन दे आर स्टार्टिंग द न्यू कंपनी, तभी ही ऐसे कुछ प्रोविजन डाल सकते हैं कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट, मतलब फोर्टिफिकेशन, लाइक अ डिफेंस। समझा कि कोई भी आके हमारी कंपनी को कंट्रोल करेगा, फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो हमारी कंट्रोल में रहेंगे, इवन इफ वी हैव वेरी वेरी लेस वोटिंग पावर इन द कंपनी। दैट इज ओवरऑल पर्पज ऑफ एंट्रेंचमेंट। क्लियर हुआ? यस, सो लेट्स रीड स्पेसिफाइड प्रोविजन, मतलब कुछ प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स। प्रोविजन का मतलब है तुम्हारे क्लॉजेस। हमने एक बच्चों कल एक AOA का डॉक्यूमेंट देखा था, इट वाज इनटू नंबर ऑफ पेजेस, आई थिंक 40-50 पेजेस का था वो। तो दीज आर ऑल क्लॉजेस ना, कंडीशंस है, जैसे लॉट्स ऑफ रूल्स आर गिवन इन द AOA। ओके, तो कुछ रूल्स इन द आर्टिकल्स कैन बी चेंज्ड ओनली इफ कंडीशंस और प्रोसीजर्स विच आर मोर रेस्ट्रिक्टिव दैन SR आर मेट विद। वो लाइन को बाय हार्ट कर लो, वहाँ पे हार्ट ड्रॉ कर लो चाहिए तो वो लाइन को, समझा? वो लाइन शुड बी बाय हार्ट फॉर एंट्रेंचमेंट। कभी क्वेश्चन आया डायरेक्टली तो दैट पर्टिकुलर लाइन। सो वी आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग सर्टेन रूल्स और क्लॉजेस और आर्टिकल्स इन विच AOA में वी आर प्रोटेक्टिंग सर्टेन क्लॉजेस। वो कब चेंज होंगे बच्चों? ओनली इफ कंडीशंस और प्रोसीजर विच आर व्हाट मोर स्ट्रिक्टर देन SR और इवन मोर स्ट्रिक्ट देन बच्चों व्हाट SR ऑलरेडी कितना SR पास करवाने के लिए हमको कितना मेजोरिटी चाहिए, 75% चाहिए कम से कम। उससे भी टफ हम लोगों ने करके रखा है। ओके, सो एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर ये ऊपर वाले एग्जांपल में बच्चों अगर चेंजेस करूँ, लेट अस चेक। मैंने बोला कि नहीं, सिर्फ अगर मेरा एग्जांपल था कि मान लो हमको बिजनेस चेंज करना है, ओके, ऑफ द कंपनी, तो सिर्फ SR नहीं चलेगा। SR के लिए हमको कितना चाहिए रहता है बच्चों, 75%। बट आई मेड सम चेंजेस इन AOA एंड सेड दैट कि अगर तुमको ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो 70% लोगों का परमिशन नहीं चाहिए। कितना का चाहिए? कम से कम लेट अस एग्जांपल 95%। अब ये चीज़ मैंने कहाँ पर डाल के रखी? AOA में डाल के रखी, समझा? ऊपर से गया। अब कल जाके अब इन द सेम कंपनी पे बच्चों द मेजॉरिटी बच्चों वांट टू मेक चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कैन दे डू इट बाय देमसेल्व्स? नहीं ना। इवन इफ दे हैव मेजॉरिटी बच्चों, कैन दे पास SR? दे कैन पास SR, पर मैंने कुछ चेंजेस करवा के रखे AOA में, और मैंने क्या बोला, SR भी काम करनी है अभी।
कुछ कुछ चीज़ें तभी चेंज होगी जब 80%, 95%, 100% अप्रूवल होगा तो ही होगा। ये चीज़ मैंने कहाँ पे डाल के रखी, एओए में। उससे क्या हो गया, क्या मेरे पास भी थोड़ा सा कंट्रोल आया, मेरे पास मतलब क्या माइनॉरिटी के पास भी थोड़ा सा कंट्रोल आया, क्लियर लिया। मतलब मेजॉरिटी को कुछ भी करके माइनॉरिटी से भी थोड़ा सा परमिशन लेना पड़ेगा, अंडरस्टूड। अदरवाइज व्हाट कैन हैपन, ये लोग कुछ भी तो कर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ना फिर कंपनी में। दे नीड नॉट बॉदर एट ऑल अबाउट द माइनॉरिटी का शेयर होल्डिंग, क्लियर ऑल ऑफ यू, यस, ठीक है, अंडरस्टूड लिया। तो सम कंडीशन विच आर मोर स्ट्रिक्टर देन एसआर, तो ही तुम्हारे कुछ क्लॉजेस चेंज होंगे कहाँ पे, एओए में। आई कैन पुट दीज थिंग्स इन माय एओए, अंडरस्टूड। आगे चेक दिस एग्जांपल, तुमको क्लियर हो जाएगा एकदम। मिस्टर तरुण प्रमोटेड एन एजुकेशन स्टार्टअप, प्रमोटेड मतलब स्टार्टेड एंड, है ना, उसको प्रमोट किया, एन एजुकेशन स्टार्टअप एंड गॉट इट रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनिशियली ही एंड हिज फैमिली आर होल्डिंग ऑल द शेयर्स। जनरली प्राइवेट है तो मतलब क्या बच्चों, तुम्हारा बहुत कम लोग है ना उसमें इन्वॉल्व, है ना। इन द एओए ऑफ द कंपनी इट इज रिटन दैट तरुण विल रिमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर लाइफ टाइम। देखो एओए कैन ऑलवेज कस्टमाइज, तो तुमने पॉइंट लिख दिया, तरुण बच्चों क्या रहेगा, डायरेक्टर फॉर द लाइफ टाइम ऑफ हिज लाइफ टाइम। But he has a fear that tomorrow if 70% of more shares in the company are held by non-family members, then by simply passing an SR, that article, that clause can be changed and he may be removed from the company from the post of director। को समझा नहीं समझा, क्या क्लॉज लिखा था मुझको बताओ, उसने क्या क्लॉज लिखा था एओए में, दैट ही विल रिमेन डायरेक्टर फॉर एवर। दिस इज क्लॉज रिटन इन द एओए। अब यही क्लॉज हम अमेंड कर सकते हैं बाय सिंपली बाय पासिंग व्हाट, एसआर। एओए को अमेंड करने के लिए हमको क्या लगता है बच्चों, एसआर चाहिए। एमओए को चेंज करने के लिए भी क्या चाहिए हमको, नॉर्मली एसआर चाहिए, समझ रहे हैं क्या। तो ये उसको क्या डर है कि कल जाके 70% किसी और के पास गया, ये क्लॉज कभी भी वो लोग डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ व्हाट, डायरेक्टरशिप, अंडरस्टूड। देयरफॉर इट वाज आल्सो रिटन इन द आर्टिकल दैट ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ओनली इफ 95% ऑफ वोट्स आर कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। तुम ऐसे कुछ कंडीशन डालते हो एओए में विच इज मोर स्ट्रिक्ट दैन व्हाट, you put certain conditions in the AOA which are more strict than what बच्चों, more strict than SR, very good, then that point is called as क्या, entrenchment provision। समझा everybody, clear लिया, बढ़ू में आगे, चलो। सिंपल पॉइंट बच्चे इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, माइनॉरिटी को भाव देना है नहीं देना है, मुझे इतना सिंपल बताओ। माइनॉरिटी को कुछ ना कुछ भाव मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सो इवन इफ उनके पास होल्डिंग कम हो गया रहेगा, शेयर होल्डिंग कम हो गया रहेगा, स्टिल दे शुड गेट सम से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, अंडरस्टूड। बढ़े आगे, चलो। द प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन, तुम्हारा ऑप्शन क्या चेक करो, ईदर ऑन फॉर्मेशन, मतलब क्या, व्हेन यू स्टार्टिंग विद द कंपनी, तभी तुम डाल दो बच्चों तुम्हारे एओए के क्लॉजेस में कि ये एक्स-वाई-जेड क्लॉजेस क्या है, दिस आर एंट्रेंच्ड, मतलब क्या, दिस आर प्रोटेक्टेड, मतलब उसमें क्या, मोर देन एसआर चाहिए, अंडरस्टूड। और बाय, मतलब दैट इज योर पॉइंट नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1, हाउ, व्हेन यू स्टार्ट द कंपनी, और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स, मतलब तुमने स्टार्टिंग में नहीं लाया, कब नहीं लाया, जब कंपनी बंद रही थी तब तुम्हारे तरफ से वो भूल गए या फिर रह गया, और यू आर नॉट अवेयर और यू डिड नॉट नो अबाउट इट, और तुमने तभी पॉइंट्स नहीं डाले, बट नाउ यू वांट टू डू इट लेटर ऑन, सो इन दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, समझा, वंस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। बट हाउ विल यू पुट दैट इन द एओए, बाय अमेंडिंग द एओए, एंड हाउ विल यू अमेंड द एओए, सॉरी, चेक करो, अग्रीमेंट बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, या फिर बच्चों बाय पासिंग ऑफ एसआर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ऊपर से गया, राइट डाउन इन योर नोटबुक। सेक्शन 5 एओए, entrenchment provisions। entrenchment provisions, ओके। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है बच्चों, एक एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसमें कोई इशू है क्या, नहीं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मुझको बताओ एओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और नो, इट इज, तो तभी जब तुम बनाओगे तो तभी तुमको आरओसी को भी दिख जाएगा कि इसमें एंट्रेंचमेंट है, ऐसा ना जो लोग बनने वाले हैं मेंबर्स उनको भी समझ जाएगा कि एओए में क्या है, एंट्रेंचमेंट है, प्रोविजंस है। दूसरा ऑप्शन के आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन,
ओके, अब इसमें बच्चों तुम्हारे हाउ कैन यू बच्चों इंट्रोड्यूस एओए? बाय अमेंडिंग व्हाट? हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस एंटरटेनमेंट प्रोविजन बच्चों? बाय अमेंडिंग एओए। हाँ, बाय अमेंडिंग बच्चों एओए। हमको एओए में पॉइंट डालना, कौन सा वाला एंटरटेनमेंट का पॉइंट डालना, कहाँ पे? एओए में। अब एओए में डालना है मतलब बच्चों एओए में हमको अमेंड करना पड़ेगा, समझा क्या? सो बाय अमेंडिंग व्हाट बच्चों? एओए, अमेंडिंग एओए। ओके, अब अमेंडिंग एओए अगेन डिपेंड्स कि वो प्राइवेट कंपनी है या फिर, बोलो बच्चों, बोलो, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट या फिर क्या? पब्लिक कंपनी। ओके डलिया? एंड नाउ बच्चों अगर प्राइवेट कंपनी तो कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? करेक्ट, कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। अब ऑल मेंबर्स कैन आई ऑल्सो से बच्चों यूनानिमस यूज, याद आया क्या? है ना? I have not, we have not made a page for unanimous वाला, we have made a page only for OR and SR, but unanimous बहुत रेयर है, बट उसको याद, वो unanimous है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो वो तुम्हारे रेयर भी है बट इंपॉर्टेंट भी है। एंड पब्लिक कंपनी में तुम अमेंडमेंट कैसे करोगे? ये हो क्या? पासिंग ऑफ SR। वेरी गुड, बाय पासिंग ऑफ SR। क्लियर? सो ऑल यहाँ पे अंडरलाइन कर देना और यहाँ पे SR कर देना, है ना? तो व्हाट इज एंटरटेनमेंट, वो लाइन याद रखना है। एंड ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, दैट हाउ कैन अ कंपनी इनकॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर बाद में वाला। ओके डलियो? जिसे मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बड़े हम लोग आगे और ओके, चलो आगे। अब इसके आगे जो दिया है थोड़ा टाइम पास थियरी दिया, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। द एंटरटेनमेंट प्रोविजंस आर यूजुअली बच्चों आर कंपेल्ड बाय द माइनॉरिटी। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है? आर यूजुअली कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब वेरी गुड, फोर्स्ड। लिख देना बच्चों वहीं पे, फोर्स्ड बाय द माइनॉरिटी टू मेक द मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल। कुछ समझा कि नहीं समझा? क्योंकि सब एक तरफा डिसीजन कौन लेंगे? मेजॉरिटी ले सकती है, तो माइनॉरिटी के बच्चों को बिल्कुल भाव नहीं मिलेगा। इन दैट केस व्हाट कैन हैपन? दे विल से नहीं, हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ कंसेंट चाहिए ना, हमारे लोग क्या कह रहे हैं इसके लिए आपने सोचना चाहिए। सो आप जो भी चेंजेस कराओगे इसमें हमारे भी लोगों का डिसीजन लेना। So you can put some clauses like that, and the minority can, in these provisions, can get incorporate a clause saying that beyond a particular limit, underline करके रखना, beyond borrowing beyond a particular limit or issuance of shares is to be done only after requisite consent of minority has been obtained। मतलब you can put a clause like this in AOA। क्या बोलो बच्चों? पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? borrowing beyond a particular limit। borrowings बोला है कि नहीं? तो loans, debt, etc. गुड थिंग और बैड थिंग? जनरली इट लुक्स बैड ऑन द बैलेंस शीट। कर लिया, एक लिमिट तक ठीक है, और उसके भी आगे तुम लेके जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू विल रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम द माइनॉरिटी ऑल्सो। क्यों? देखो कंपनी तो उनकी भी तो है ना। देखो अब अगर मान लो तुम्हारा बहुत छोटा सा स्टेक है कंपनी में, पर है ना, तुम्हारे भी तो पैसे है वो, एंड अगर ये लोग ड्राइवर बन गए गाड़ी के या फिर कंपनी के ड्राइवर वो लोग है, पर तुम्हारे पे तो स्टेक है वो गाड़ी में या फिर वो ओनरशिप में, सो दे मे बी डूइंग मिसमैनेजमेंट, बट तुम्हारे पे तो पैसा जाएगा ही जाएगा ना। So it is better that you can have little bit of control on them on certain matters which are very very important। क्लियर लिया? वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर तुमको लग रहा है कि वो थोड़ा सा गलत डिसीजन ले रहे हैं या फिर दे आर टेकिंग टू मच रिस्क, वो तो उनका कैपिटल उड़ा देंगे खुद का, उनका शायद लॉस करेंगे, पर अपना भी तो जाएगा उसमें। सो दैट्स व्हाई इट शुड वर्क विद कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज पार्टीज। क्लियर? सो ये लोग क्या करेंगे, छोटे वाले माइनॉरिटी क्या करेंगे, दे विल आस्क मेजॉरिटी, अगर तुम कुछ ज़्यादा रिस्क ले रहे हो देन हमारा भी कंसेंट उसमें चाहिए। सो दे कैन पुट दिस क्लॉज बच्चों कहाँ पे? इन AOA। क्लियर लिया? अब नाउ अगेन वन मोर टाइम आस्किंग, इज AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट? यस। तो अगर कंपनी बोरो करने वाली है, मतलब आर दे गोइंग टू टेक द मनी फ्रॉम बैंक? यस। तो योर बैंक शुड चेक, और बैंक विल चेक बच्चों क्या? AOA क्लॉज, AOA चेक करेंगे तुम्हारे AOA में अलाउड है या नहीं है टू बोरो बियॉन्ड पर्टिकुलर लिमिट, एंड वो बोरिंग तुम्हारे लिमिट के ऊपर जा रहा है तो किसका कंसेंट चाहिए? माइनॉरिटी का भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो मेजॉरिटी को देना पड़ेगा, उनको कंसेंट या फिर लेटर दिखाना पड़ेगा कि माइनॉरिटी ने हाँ बोला है फॉर दिस पर्टिकुलर लोन, और माइनॉरिटी का नहीं रहेगा इवन द बैंक विल नॉट अप्रूव दैट पर्टिकुलर लोन। क्लियर? इंश्योरिंग सेफ्टी इवन बच्चों फॉर द एंटायर कंपनी एज वेल एज द माइनॉरिटीज। समझा गया? क्लियर? बढ़े आगे, चलो। इसका क्या बच्चों प्रॉब्लम है फिर माइनॉरिटी को? आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस।
issuance of shares will be done only with the consent of minority also. इसमें क्या प्रॉब्लम है इनको माइनॉरिटी को? वेरी गुड है, तुमको दिमाग है, तुम लोग लॉजिक है, वेरी गुड. और वो जो नए कंपनी ने और नए शेयर दिए कंपनी तो क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी विच बिकम और ज़्यादा माइनॉरिटी ना, पहले तो भी एटलीस्ट ऑन एज अ परसेंटेज 20%, इट माइट कम डाउन टू 18 और 15%. दिल बिकम मोर इररिलेवेंट. जब कंपनी में इशू कर सकती है शेयर्स, इट मे हैपन दैट वो अपने ग्रुप को देते शेयर्स, अपने लोगों को अपनी फैमिली में या फिर अपने अपने लोगों के इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे दिया. सो दे माइट अगेन ट्राई टू इंक्रीज देयर ओन शेयर होल्डिंग. समझा? तो बेसिकली इट इज लाइक पार्टनरशिप ना. नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग का पार्टनरशिप का उसका रेशियो कम ही होने वाला ना, शेयरिंग. क्लियर लिया? जब नए ओनर्स आएंगे तो बच्चों उनका खुद का इनका और कम हो जाएगा. दैट्स वाई इनका भी कंसेंट चाहिए. ऐसे क्लॉज तुम डाल सकते हो. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बढ़े आगे. नथिंग इन द सेक्शन शैल अप्लाई टू AOA रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, वो छोड़ दो. AOA के अपन ने फॉर्म्स देखे थे. पहले 5 टेबल्स किसके लिए? MOA. अगले 5 टेबल्स किसके लिए? AOA. और वो पैराग्राफ पढ़ लो. नथिंग ग्रेट, अटमोस्ट क्वेश्चन वाला पढ़ लो एक बार. वो कुछ काम करें दोनों पैराग्राफ, लीव इट. ओके. मेन अपना क्या था बच्चों? व्हाट इज एंटरेंचमेंट. दूसरा, व्हेन एंड हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस एंटरेंचमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके. ये एग्जांपल क्लियर हुआ तरुण का? राइट. अगले एग्जांपल में आओ. इफ PQR कंपनी सब्सक्राइब्स 20% शेयर्स ऑफ XYZ. किसका किसके पास शेयर्स है? PQR बच्चों कंपनी के किसके पास शेयर्स है? PQR कंपनी हैज इन्वेस्टेड 20% इन दिस XYZ. Who is minority? PQR या XYZ? PQR is बच्चों minority in XYZ, है ना? Remaining 80% of the shares are held by promoters. Tomorrow, if XYZ Limited approaches any bank for a loan, the बच्चों बैंक ऑफिशियल क्या करेंगे? AOA पढ़ेंगे and would ask to get consent बच्चों किसका? PQR also. Why? Because it's a minority shareholder, है ना? Now, if there is no entrenchment, समझा कि नहीं समझा? Then बच्चों XYZ कंपनी में after passing of SR, remove the minority right and can बच्चों even borrow beyond the limits. Okay, तो लिमिट के बाहर जाके बच्चों लोग बोरो कर सकते हैं अगर उनके पास पावर रहा तो माइनॉरिटी का भी हमको अप्रूवल चाहिए, कंसेंट चाहिए, इसलिए यू कैन पुट दोस क्लॉजेस. क्लियर लियो एवरीबॉडी? बढ़े आगे. जस्ट गो थ्रू दिस टेबल. आई थिंक हमने कल प्रैक्टिकली देखा था AOA के बारे में. कल का कुछ याद आ रहा है? क्लॉजेस क्लॉजेस क्लॉज तुमको मैंने देखा था ना कि AOA. जस्ट गो थ्रू. ये बेसिकली जो पॉइंट्स है ना, जोगला टेबल है ना, उसके बारे में बात करता है AOA. AOA टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके. नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स. आई थिंक कल कौन सा देखा मैंने एग्जांपल? जॉइंट होल्डर्स का कुछ देखा था, याद आया क्या? कल ही तो देखा अपन ने AOA का एक एग्जांपल कि जॉइंट शेयर होल्डर्स रहेंगे तो फिर किसको जाएगा नोटिस ऑफ द मीटिंग? ओनली वन. पर कौन सा वाला वन? जिसका टॉप पे है. ये कहाँ पे लिखा था? AOA में लिखा था कि नहीं? अरे हाँ है ना. बड़े आगे. तुमको AC चाहिए, बंद करना, क्या करना है? करो भाई, जो करना करो. अच्छा, इधर से होता है क्या? अब ठीक है. बड़े आगे बच्चों. ऑल राइट. सो अगेन आई एम नॉट गोइंग बैक टू द एक्चुअली ओरिजिनल AOA. तुमको दिखाया था मैंने कल. बट इट टॉक्स अबाउट ऑल द कंफ्यूजन इश्यूज विच कैन अराइज, या जो इश्यूज हो सकते हैं रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. अंडरस्टूड? इट इज लाइक अ रूल बुक फॉर द कंपनी, है ना? बड़े आगे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर किया था आई थिंक आप लोगों ने कल. बताओ मुझको, किया कि नहीं? नहीं किया ना? मतलब अच्छा, ये हो गया अपना पर एज इट इज ना. इलेवन वी कैन डू. ए ना बच्चों, नॉट डी ना. ट्रिब्यूनल कुछ आया? ट्रिब्यूनल का कुछ नहीं था. तो ओनली बच्चों व्हाट? ए. we don't have to go to tribunal. All right.
क्वेश्चन नंबर 23 स्टार मार्क एंड ऑल्सो फॉर होमवर्क. अब होमवर्क मतलब राइट वाला होमवर्क है, रीड तो अपन अभी करेंगे. नाउ आई टोल्ड यू राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तुमको एक स्पेस बनाना पड़ेगा नोटबुक में. ओके कुछ पेजेस डेडिकेट करो या फिर कैन ऑल्सो हैव रफ बुक, कोई दिक्कत नहीं है. ओवर देयर मतलब जो भी ऐसा होमवर्क करेगा राइट वाला लिखने वाला, डोंट राइट द क्वेश्चन अगेन ऑब्वियसली, जस्ट राइट. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 पेज 2.33 एग्जाम्पल के लिए समझा, इन योर वॉट एवर रफ बुक या फिर दैट प्लेस यू हैव मेड, और वहाँ पे सिर्फ इसका आंसर छापना. तुमको छापना मतलब क्या, लिख के रखना और कुछ नहीं. आई एम नॉट इवन आस्किंग कि वो टेस्ट है या फिर आई एम नॉट इवन सेइंग खुद की मेमोरी से लिखो, कुछ भी नहीं. जो दिया है उसको वैसे के वैसे लिखो. कैन यू डू दैट मच एटलीस्ट. एंड सेकंड थिंग व्हाट यू डू अगेन, जो अभी हम लोग करेंगे आंसर में एज अ प्रैक्टिस ऑलवेज इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अंडरस्टूड. अब व्हाट ऑल यू अंडरलाइन, अगर तुमको सेक्शन नंबर याद रखे तो ऑब्वियसली यू ऑलवेज अंडरलाइन सेक्शन नंबर, है ना. कंक्लूजन यू ऑलवेज अंडरलाइन कि वह अलाउड है अलाउड नहीं है, सो एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रोविजंस. अंडरस्टूड लिया. बट हम लोग आगे चलो, लेट्स गो इन द क्वेश्चन. Yadav Dairy Products Private Limited has registered its AOA along with MOA at the time of registration of the company in December 14. Now directors of the company are of the view that provisions of AOA regarding what बच्चों forfeiture of the shares should not be changed except by resolution of 90% majority. तो जो भी clause है point regarding forfeiture, it can normally be amended but just by passing out simply SR. But now they want to convert that SR into what? 90%. Clear or no? दिस बिफोर इनकॉर्पोरेशन है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है? पब्लिक कंपनी है. नाम देखो ना, सबसे फर्स्ट वर्ड देखा गया. तो व्हाट इज द रूल? ऑल मेंबर्स कंसर्न बच्चों ऑफ व्हाट? ऑल मेंबर्स. पहले पढ़ तो लेते क्वेश्चन. वाइल एज पर सेक्शन 14, हम लोग पहुंचे वहां तक 14 तक. 14 तक पहुंचे नहीं, बट 14 से बच्चों अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ AOA. And normally it says what, अगर तुमको कोई भी क्लॉज अमेंड करना है then you require to pass SR. दोनों के लिए कॉमन, दोनों के लिए कौन? MOA as well as AOA. Alteration of MOA as well as alteration of AOA में कुछ भी चेंजेस करने हैं, what do you have to pass? SR. So while as per section 14 of Companies Act, articles may be changed by passing SR only. One of the directors said that they cannot make a provision against Companies Act. मतलब वो क्या कह रहे हैं? One of the director क्या कह रहा है कि Companies Act क्या बोलती है? SR. और दूसरा डायरेक्टर प्रपोज करेगा कि SR नहीं, 90% है कि नहीं. You are required to advise the company on this matter. चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. But this is regarding which concept? अगर तुमको क्वेश्चन समझा, try to understand the hidden thing in the question. तुम लिख के आओगे आंसर सेक्शन 14 का, because क्वेश्चन में दिया सेक्शन 14. Okay? The question is actually बच्चों about AOA section 5, and they will not even give you hint in the question कि कौन से बारे में है ये तुमको समझना है. For that you will require lots of practice, concept clarity as well as बहुत सारे केस स्टडीज. अभी तो भी चैप्टर चल रहा है और उसके हम लोग सेक्शन किया और वो केस स्टडी कैसे, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिलेट. इमेजिन करो पूरा सिलेबस है, फिर उससे कोई ना कोई केस स्टडी आया, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ये कौन से चैप्टर का, कौन से सेक्शन का है, फिर इसका आंसर क्या होगा और फिर लिखना कैसे. सो इट विल बी अ बिग जर्नी फॉर यू. इसलिए अभी से राइटिंग प्रैक्टिस रखो. अंडरस्टूड? बढ़े आगे. सो एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द आर्टिकल मे कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट. बिना ये वर्ड लिखे तुम्हारा आंसर कंप्लीट होने ही नहीं वाला है. यू हैव टू राइट अबाउट एंट्रेंचमेंट. To the effect that, what is entrenchment बच्चों? Specified provisions of the AOA may be altered only if more restrictive conditions than SR are met. समझा? SR से भी कठिन सिचुएशन को तुमने हैंडल किया, then you did entrenchment. The provisions for entrenchment shall only be made बच्चों कब होता है ये? On formation or by amendment in AOA agreed by all members in case of which company बच्चों private and by SR in case of public company. Yes, Celia? Where articles contain provisions for entrenchment, whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to ROC of such provisions in prescribed manner. ये पॉइंट अपने थ्योरी में नहीं था, बट अगर तुम entrenchment लाते हो, मे बी एट द स्टार्ट और मे बी लेटर ऑन, यू नीड टू इन्फॉर्म हु? ROC. क्लियर लिया बच्चों? यहाँ तक क्या उन्होंने प्रोविजंस दिए थे मुझको बताओ, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर तक बच्चों. कैन यू सी और नो? यहाँ तक क्या है? प्रोविजंस. उसके आगे व्हाट डू यू सी? केस स्टडी. करेक्ट. इन द गिवन केस वगैरह वगैरह. Yadav Dairy Products Private Limited is a private company and wants to protect the provisions of articles by regarding forfeiture. It means it wants to make बच्चों what? Entrenchment of articles which is allowed. But company will have to pass बच्चों कौन सा resolution? Taking permission of what? All the members. Okay? And you should also give notice to ROC regarding entrenchment of articles. तो at least you should underline the word is allowed वाला, है कि नहीं? वो तो आना ही चाहिए कि तुम लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिकॉज उसके ऊपर ही डिबेट चल रहा है ना, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक डायरेक्टर हाँ बोल रहे, एक डायरेक्टर ना बोल रहे. क्लियर ऑल ऑफ यू?
यस, बढ़े आगे बच्चों। ऑलराइट, चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कुछ याद आ रहा है? तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था कल, कुछ पढ़ने के लिए दिया था ना। आई टोल्ड ना, जो ऑलरेडी कंसेप्ट फाउंडेशन में हो चुके तुम्हारे। कल क्या दिया था पढ़ने को तुमको मैंने? अल्ट्रावायरस। मैंने लिखा रहेगा होमवर्क, तो तुम फंस जाओगे। यहाँ पे लिखा है मैंने कल का, है ना। व्हाट वाज बच्चों अल्ट्रावायरस? अल्ट्रावायरस का मीनिंग याद आ रहा है तुमको? अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या? व्हाट डू मीन अल्ट्रा? बियॉन्ड, आउटसाइड, वायरस कैपेसिटी या फिर पावर्स। ओके, तो वॉट एवर इज आउटसाइड पावर्स अलाउड है कंपनी को? नहीं, इट इज नल एंड वॉइड। इंटर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, सिमिलरली बच्चों, नाउ टेल मी, यू टेल मी, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इज इट ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? इट इज ऑपोजिट टू व्हाट? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट डज इट से? इंडोर का मतलब क्या है? वो चीज़ अवेलेबल है बाहर वालों के लिए, या फिर इज इट विजिबल, या फिर डू पीपल हैव नॉलेज अबाउट इट? एब्सोल्युटली नॉट। सो हम अज्यूम, मतलब बाहर वाले अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जो भी कंपनी की तरफ से हुआ है वो सब सही सही से हुआ है। मतलब द कंपनी हैज़ एक्चुअली फॉलोड AOA, देयर इज नो फुल प्रूफ गारंटी ऑफ दैट। क्लियर? सो आउटसाइडर कैन ओनली अज्यूम दैट कंपनी हैज़ फॉलोड AOA। और अगर एक्चुअली प्रैक्टिकली कंपनी ने फॉलो नहीं किया, इसमें बाहर वाले की गलती है, कंपनी की गलती है? कंपनी की गलती है। सो वेदर आउटसाइडर इज रिस्पॉन्सिबल या कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल? कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बच्चों किसके प्रोटेक्शन के लिए है? आउटसाइडर या कंपनी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वहाँ पे लिखते हैं बच्चे, प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों टुरकॉन्स रूल। ओके, ये तुम्हारे जो पुराने केस लोग थे ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ओके, 100 to 150 years ओल्ड है वो। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी के ज़माने के रूल्स लॉज ही अलग थे ना। तभी का कंपनी सेक्टर, अभी का कैन यू कंपेयर इट ऑल्सो नाउ? ऑब्वियसली नॉट। तो तभी के लॉ अलग थे, तो लॉ के हिसाब से, तभी के लॉ के हिसाब से डिस्प्यूट अलग थे। ओके, अभी तुमको तो कुछ चीज़ें इलॉजिकल लग सकती है तभी के केस लॉज के, बिकॉज अभी तुम्हारे लॉ में क्लैरिटी है, तभी शायद नहीं रहेगा। सिंपल है। ओके, अच्छा क्या होता है टुरकॉन रूल में? हाँ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुरकॉन, है ना। रॉयल ब्रिटिश बैंक बच्चों वर्सेस टुरकॉन, उसमें क्या था? लेट्स क्विकली हैव अ समरी। हाँ, तो कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए थे। ओके, कंपनी ने कुछ, व्हाट इज बॉन्ड तो समझता है ना, जस्ट लाइक डिबेंचर्स। तो कंपनी हैज इशूड सर्टन बॉन्ड्स। अब वो, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बट कंपनी की AOA में लिखा था कि भाई अगर कंपनी को बॉन्ड्स इशू करने हैं, दे हैव टू फॉलो XYZ प्रोसेस। लेट अस से एक तुम्हारा डायरेक्टर का, हाँ, लिमिट्स के अबव, क्या लिमिट्स के अबव था, तो क्या चाहिए? मीटिंग चाहिए था, मीटिंग में अप्रूवल चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था कुछ ना कुछ। तो अगर एक कोई लिमिट के आगे तुम बॉन्ड इशू कर रहे हो, देन तुमको क्या चाहिए? कंपनी की इंटरनली खुद मीटिंग अरेंज करेगी, एंड देन ओनली ऑन द अप्रूवल दे विल इशू द बॉन्ड। क्लियर? ये कहाँ पे लिखा था? AOA में, कंपनी के AOA में। नाउ इज AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट? बोथ आर व्हाट बच्चों? पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्लियर? नाउ पे अटेंशन। अगला जो भी तुम्हारा पार्टी था उसने बॉन्ड खरीदा, ओके, दैट वाज लेट अस से बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, इट वाज ऑलरेडी पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर था वो, व्हाट विल यू अज्यूम? कि अप्रूवल मिला कि नहीं मिला? मिला। कंपनी का जो भी प्रोसेस था कि मीटिंग लेंगे, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अप्रूवल लेंगे, मेंबर्स का भी अप्रूवल लेंगे मीटिंग में, वो सब हुआ, ऐसा अज्यूम करेंगे कि नहीं? दैट इफ द बॉन्ड अमाउंट इज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर XYZ अमाउंट, AOA में क्या लिखा था? कंपनी इज गोइंग टू हैव अ इंटरनल मीटिंग, अप्रूवल लेंगे, एंड देन द बॉन्ड विल बी इशूड। अगर वो एक अमाउंट के ऊपर बॉन्ड कंपनी एक्चुअली इशू कर रही है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? कि कंपनी ने वो AOA फॉलो किया है। क्या बाहर का बच्चों बंदा आके चेक करेगा कंपनी में कि एक्चुअली वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई, वो पॉइंट डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों ने हाँ बोला ना बोला उसके बारे में? इज दिस डेटा या फिर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल टू पब्लिक? इंटरनल वाला कौन सा वाला तुम्हारी मीटिंग्स हुए कि नहीं? नहीं ना। व्हाट इज अवेलेबल टू आउटसाइडर? ओनली MOA एंड AOA। सो जो चीज़ के बारे में रूल्स लिखा गया है AOA में, ओके, सो आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम कि कंपनी हैज़ फॉलोड इट। समझा बच्चों? क्लियर?
तो कल जाके अगर कंपनी ने बियॉन्ड लिमिट, लिमिट के ऊपर का वाला भी बॉन्ड इशू किया, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल। कैन द कंपनी से कि नहीं 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 हमसे रह गया, गलती हो गई, हमने वो मीटिंग अरेंज किया ही नहीं, अप्रूवल लिया ही नहीं, और वो हमारे एक ऑफिसर ने बिना देख के उसने पावर एक्सीड कर लिया और उसने बॉन्ड इशू कर लिया, वी आर नॉट लाइबल ऑन द सेम, चलेगा ऐसा? वो हमको एक्सेस ही नहीं है ना कि तुम्हारे ऑफिसर ने पावर एक्सीड किया है कि नहीं, तुमने मीटिंग अरेंज किया है कि नहीं है। दिस इज नॉट अवेलेबल टू आउटसाइडर, अंडरस्टूड? तो जिसका हमको नॉलेज ही नहीं है बच्चों, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। दैट इज द लॉ बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द क्लोज डोर ऑफ द कंपनी? There is no access or knowledge to the outsider, so outsider can only presume that company has followed the AOA. Understood everybody? Understood? बढ़े आगे? Will you read it at least? है ना? तुमको repetitive लग ही जाएगा। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, आ जाओ अगले पेज पे आ जाओ। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, मतलब बच्चों आउटसाइडर इज प्रोटेक्टेड और नॉट प्रोटेक्टेड? आउटसाइडर इज बच्चों नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कंपनी। आउटसाइडर वहां पे लिख देना, आउटसाइडर इज नॉट प्रोटेक्टेड। दैट इज कंपनी इज लायबल और नॉट लायबल? कंपनी इज नॉट लायबल। ओके एवरीबॉडी? क्या कहता है बच्चों इसमें? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हाँ, नेग्लिजेंस, करेक्ट, एंड फॉर्जरी, वेरी गुड। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी का मतलब क्या है? वो आउटसाइडर को पता है कि कंपनी काम नहीं करती ठीक से, एंड देयर ऑफिसर्स ऑलवेज एक्सीड देयर पावर्स और दे डोंट डू देयर वर्क्स डिलीजेंटली और प्रॉपर्ली। ऑलरेडी पता है तुमको एज एन आउटसाइडर, इफ एट ऑल यू आर अवेयर ऑफ दैट। अब व्हाई यू आर अवेयर, यू मे हैव कनेक्शन विद द कंपनी। सो अभी हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि तुमको नाउ द डोर्स आर क्लोज्ड। एक्चुअली नाउ द डोर्स आर ओपन टू यू, यू हैव इंटरनल नॉलेज, देन यू कांट टेक प्रोटेक्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दूसरा क्या था? नेग्लिजेंस मीन्स व्हाट? तुमको डॉक्यूमेंट देख के तुमको शक हो जाना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट के, या फिर कोई अकाउंटेंट या फिर कोई जूनियर लेवल का क्लर्क की उसको अप्रूवल नहीं कर सकता है, तुमको तभी शक हो जाना चाहिए था, बट स्टिल यू आर व्हाट? नेग्लिजेंट। देन इसमें तुम्हारी गलती है। वो तुमको याद आ रहा है कैविएट एम्प्टर क्या था वो? जैसे बायर वीवर याद आ रहा है कि नहीं? तो शक तो हो सकता है ना तुमको, तुम लोग थोड़ा बेसिक नॉर्मल तो वेरिफिकेशन करोगे, और नॉर्मल वेरिफिकेशन करके अगर तुमको लगता है कि नहीं 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 ये सब ठीक नहीं था, वो आइटम ठीक नहीं था, यू कैन रिजेक्ट इट और नो, you should have rejected it. Similarly, if you are just careless, basically what? Careless. इसमें तुम्हारी गलती है. Clear all of you? So again here you can't take the protection of indoor management. And forgery बच्चों वहाँ पे लिख देना, उसका effect is हमेशा nullity. उसका बच्चों इफेक्ट इज हमेशा व्हाट बच्चों? nullity का मतलब क्या होता है? null and void. बिकॉज जिसका साइन फॉर्ज किया है उसका कभी इंटेंशन था क्या साइन करने का? कभी भी नहीं था ना. सो दैट कैन नेवर हैव एनी पावर. ओके, तो लेट से कोई क्लर्क ने डायरेक्टर का साइन कर दिया तो इज अ डॉक्यूमेंट वैलिड? नो. सो फॉर्जरी बच्चों अगर रहेगा इंटरनली भी या फिर किसी ने भी मिसयूज किया एज सच पावर, उसको कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है. सो आउटसाइडर कैन नॉट बच्चों क्लेम एनी राइट अगेंस्ट द कंपनी यूजिंग अ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर बच्चों क्या किसी का फॉर्ज साइन रहेगा. इट इज एज गुड एज कि वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ठीक है, बड़े आगे हम लोग ऑल ऑफ यू. चलो ये प्रोसेस हम थोड़ी देर में आते हैं 7 पे. इट्स सिंपल सिंपल सिंपल. आगे आ जाओ, लेट्स डू थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला. 7 इज पेंडिंग. ओके, 7 में हमने ऑलरेडी कल थोड़ा डिस्कशन कर लिया है. डू रिमेंबर RUN रन? कल तो लिखा, हाँ क्या था वहाँ पे? 20 डेज 60 डेज कुछ याद आ रहा है क्या? अरे कल तो लिखा हम लोगों ने रन RUN. रिजर्व यूनिक नेम किया ना कल परसों, नलायको. उसमें कितना था नए कंपनी के लिए? 20 डेज. वो भी डिस्कस किया. पुरानी कंपनी का नाम चेंज करना है तो 60 डेज. गुड. हैव वी आल्सो डिस्कस स्पाइस? कल 2-5 मिनट का डिस्कस किया. स्पाइस क्या था? स्पाइस सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. याद आया? वो भी कल लिख के दिया था. आई ऑल्सो हैव गिवन यू राइटिंग DSC. याद आया कि नहीं? तुमको दिखाओ क्या? मैं बोलो इट इज लाइक अ नॉर्मल पेन ड्राइव ओनली, कुछ खास बात नहीं है इसमें. वेरी यूनिक डे टुडे ना. DSC
Can you see this? It is like any other pen drive, but we don't generally use it for storage. It is only for what? Signature purposes. Okay, signature करने के लिए. Clear लिया? तो उसमें तुम्हारा कुछ रहेगा सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स. ओके, ये अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं और कुछ नहीं. बढ़ा के हम लोग ऑलराइट, आ जाओ सेक्शन 9 पे आओ. रेडी? 7 में बेसिकली तुम्हारा कंपनी बन रहा है, बट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज में बहुत सारे प्रोसेस है. विल टच अपॉन इट लेटर ऑन, थोड़ी देर के बाद देखेंगे अपन. 9 पे आओ. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके, इफेक्ट मतलब मुझको बताओ क्या हमने कंपनी बनाई भी 7 में. 7 में वी आर मेकिंग द कंपनी. 8 इज व्हाट? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. व्हाट वाज 6? व्हाट वाज 6? सेक्शन नंबर 6 देखो ना. अरे मेरे मुंह की तरफ मत देखो, पापा टेक्स्ट बुक दिया तुमको अभी मैंने. एक्ट टू ओवरराइड MOA AOA. तो 4 5 में हम लोगों ने क्या किया? MOA AOA बनाया. क्लियर लिया? 7 इज व्हाट? द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसमें स्पाइस वगैरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे. क्लियर लिया? उसमें प्रोसेस है, उसमें और थोड़ा सा डिक्लेरेशन वगैरह सबमिट करना है. दैट विल गो थ्रू दैट. 8 इज व्हाट? बीच में डाल दो चैरिटेबल कंपनी वाला. ओके. 9 इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. दैट मींस वेदर द ROC इज गिविंग अप्रूवल और नो. Whether ROC is giving approval or no, effect of registration. What do you mean registration? दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो अप्रूवल? दे रहे हैं ना. सो ROC ने बच्चों अप्रूवल दिया. दैट मीन्स कंपनी बन रही है कि नहीं? कंपनी बन रही है. अब नाउ बच्चों कंपनी जब बन रही है, उसका जन्मदिन हो गया, उसका बर्थ हो गया, तो नाउ कंपनी इज कमिंग इनटू इफेक्ट. लीगली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लीगली बर्थ हुआ कि नहीं उसका? हुआ. इज इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी? यस. विल इट हैव परपेचुअल सक्सेशन? यस. क्लियरली क्लियर? कैन इट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम? कैन इट sue and be sued? ये सब चीजें तुम्हारे बच्चों कब होंगी? ओनली एंड ओनली व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर्ड. अंडरस्टूड? जस्ट बिकॉज यू मेक MOA AOA, कंपनी बन गई क्या? नहीं. सेक्शन 7 के हिसाब से जब तुम्हारा कंपनी का अप्रूवल मिलता है, उसके इफेक्ट्स क्या है? दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 9. सिंपल ले लिया. चलो फटाफट. फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे मेंशन होता है बच्चों? COI में. द सब्सक्राइबर्स टू MOA एंड ऑल अदर पर्सन्स हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम बच्चों व्हाट? मेंबर्स. ये तो तुमको क्लियर हो गया था. कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? मेंबर्स के डेफिनेशन में पढ़ा था हम लोगों ने. तो फर्स्ट मेंबर्स आर हु? सब्सक्राइबर्स टू MOA, है ना. तो वो वाज इट अ प्रॉमिस और नो? वाज इट एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और नो? व्हिच वन? MOA. तो MOA साइन करना ऑल्सो प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट की हम लोग क्या बनेंगे? पहले मेंबर्स बनेंगे कंपनी के. क्लियर? द कंपनी शैल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट. ये सब टाइम पास तुम्हारा चेक करो फटाफट. परपेचुअल सक्सेशन विद पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी. इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible. Clear till here? To contract and to sue and be sued by the said name. By the said name मतलब क्या? किसके नाम से? कंपनी के नाम से. Now company is a separate legal entity. It has perpetual existence until it is dissolved by liquidation or struck out of the register. अब please try to understand always कि अगर तुम्हारा incorporation of company was by law, even dissolution will be only by law. There is no natural death for company. Simple है वो. A company may purchase shares of another company and thus become a controlling company holding subsidiary वाला case. I think I've also given you WOS वाला case. What is WOS? याद आया क्या? बड़े आगे हम लोग just go through the case law. पढ़ो एक बार. Have you done corporate wheel पहले? What is the corporate wheel? Company is separate from its owners. भले कितना भी नज़दीक का कंट्रोल या फिर नज़दीक का संबंध बने between owners and the company, but company is still a separate legal entity. है कि नहीं? पढ़ो आगे. डन. पढ़ा चारों केस लॉस पढ़े क्या? बोलता हूँ. ONGC बराबर है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंपनी के नहीं है,
कंपनी है. इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? अरे हाँ है ना. Why which is it a government company? Majority share holding is by government, especially हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर लिया? हाँ है ना. सिंपल. एवरीबडी गुड. अब ये जो है ONGC, उसके जो एम्प्लॉयज़ है, ओके, डबल ई मतलब एम्प्लॉयज़. क्लियर लिया? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? बराबर ना. क्लियर लिया बच्चों? वो लोग उनके एम्प्लॉयज़ क्या माने जाएंगे बच्चों? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. क्लियर लिया? मतलब क्या उनमें भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर्स रहेंगे. वो लाल और क्या ब्लू कलर की गाड़ियाँ रहेंगी उनके पास, है ना. क्लियर लिया? गवर्नमेंट में के एम्प्लॉयज़ को जो छुट्टियाँ होती, जहाँ पे लाल दिख गया छुट्टी कैलेंडर पे, समझ रहे ना. फिर जो पेंशन के रहेंगे प्रोसीजर्स, या फिर जो उनको बंगलोज, कॉटेजेस एडवांस जो भी रहेगा, जो भी इनको ये एडवांटेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सब इनको मिलेंगे. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इनकी सॉरी ONGC के एम्प्लॉय को मिलेगा. हाँ है ना. अब ना कह रहे हो क्या? क्वेश्चन समझा तुमको मेरा? ONGC के एम्प्लॉय को सभी तुम्हारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं? नहीं मिलेंगे. क्लासेस क्या बहुत ज़्यादा हो गया. क्लास 1, क्लास 2 के हिसाब से जो रहेगा वो मिलेगा. हम तो मैं थोड़ी बोल रहा हर एक को गाड़ी मिलेगी, बट गवर्नमेंट के पर्क्स. हाँ ऑफ कोर्स आई नो दैट. लाल हाँ, पर जो लेवल रहेगा उसके हिसाब से रहेगा ना. पर जैसे मान लो एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, पेंशन होता है. पेंशन समझता है ना. पेंशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलता है ना. प्राइवेट वालों को किधर मिलता है ना. सही है कि नहीं है, या कुछ गलत है? नहीं, बट मेरा क्वेश्चन को समझा. व्हाट वाज माय क्वेश्चन? कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पर्क्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस मिलते हैं वो सब ONGC को एम्प्लॉय को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? अभी तुम लोग बताओ. और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा. लेट अस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ओके, डिपार्टमेंट जो भी रहेगा, और बच्चे उनके भी एम्प्लॉय रहेंगे कि नहीं? यस. आर दीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सही है. तुम ONGC वाले को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हो, इनको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हो. कुछ से फिक्स करो. ये एम्प्लॉय इसके है. किसके है? कंपनी के है. तुम एक चीज़ भूल गए फिर से, कॉर्पोरेट व्हील. इसलिए तुमको रिवाइज करा मैं जस्ट. क्या व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? मेंबर्स एंड कंपनी आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. तो भले कितना भी क्लोज कनेक्शन आने दो बिटवीन द ओनर एंड द कंपनी, ओके, जो भी है किसके नाम से है? कंपनी का नाम से. तो ये एम्प्लॉय किसके है? कंपनी के हैं. दे आर नॉट बच्चों एम्प्लॉय ऑफ द ओनर्स, और दे आर नॉट एम्प्लॉय डायरेक्टली बच्चों ऑफ द गवर्नमेंट. समझा? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बच्चों? बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉय, है कि नहीं? तो दे डेफिनेटली बच्चों गोइंग टू हैव अ डिफरेंट holiday rules, different pay packages, different rules and perks, perquisites, etc. as compared to government employees. Clearly? So here तुम्हारा बच्चों क्या रहेगा? They will not get the same benefits like any government employee. Understood? इनका हर एक का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही मिलेगा, नॉट एज पर योर रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. समझा नहीं समझा? ऑल ऑफ यू ओके? लियो. तो बच्चों दे आर नॉट, ये एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? में इधर क्रॉस करो, क्रॉस. दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. समझा? बट ये राइट वाला है, आर दे गवर्नमेंट एम्प्लॉय? यस, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. बढ़े आगे हम लोग. और ये लिखा तुम लोगों ने. तो प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज आर नॉट बाय डिफॉल्ट नाउ
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कुछ बात समझी कि नहीं समझी? गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय आर नॉट बच्चों व्हाट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके एवरीबॉडी, लिख लेना ये। एंड यू कैन डिलीट ऑल द केस लॉस। ओके, अब वो सब रिमूव हो चुका है तुम्हारा। ओके फाइन, all those case laws are removed from the syllabus. Okay, have you actually seen any time, कभी भी एक कोई केस लॉ देखा तुम लोगों ने प्रॉपर फुल स्टार्ट टू एंड? इट गोज इन इट गोज इन नंबर ऑफ पेजेस, इट कैन एटलीस्ट 5, 6, 8, 10, 20, 30 पेजेस का हो सकता है। अब जो वो 10, 20, 30 पेजेस का क्यों रहेगा बच्चों? तुम्हारा पूरा स्टोरी उसमें एक्सप्लेन करता है कि भाई इसको पटिशनर को क्या बोलने का है, रिस्पॉन्डेंट को क्या बोलना, एपेलेंट को क्या बोलने का है ना। सो इट इज एन एंटायर स्टोरी एंड एंटायर बैकग्राउंड दैट इज एक्सप्लेन इन द एंटायर केस लॉ, एंड देन द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन। दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स क्या है और फिर कोर्ट का वहाँ पे जजमेंट क्या है। ओके लियो, ये जब तुमको एक एक दो लाइन में देते हैं, इट डजंट गिव यू द एंटायर पिक्चर ऑफ द एंटायर केस स्टडीज़। इसलिए जब यहाँ पे तुमको टेक्स्ट बुक में देते हैं, इट मेक्स नो रियल सेंस। ओके, उसके पीछे हमको जाके देखना पड़ता है। अब तुम्हारा चिन्नम्मा क्या था, चिन्नम्मा रमैया याद आया क्या? चिन्नया रमैया, इट इज़ हार्डली वॉट 4 लाइन्स का देखा रखा तुम्हारे के यहाँ पे स्टडी मटेरियल में ICI के, मगर तुम एक्चुअली केस लो देखोगे 20-30 पेजेस, इट गिव्स एंटायर स्टोरी। क्लियर लिया? सो केस लॉज यहाँ के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आ जाओ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिख लो, थोड़ा सा तुम्हारा हाथ चलता रहना चाहिए। कहाँ तक लिखा तुम लोगों ने? कुछ लिखा है क्या? आ जाओ, उद्घाटन कर लो फिर। व्हाट इज सेक्शन 9 क्या है तुम्हारा? हाँ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना। डन। एटलीस्ट ऑल सेक्शन नंबर्स के तुम्हारे पास नाम तो है टेक्स्ट बुक में, तो उसको कंप्लीट कर लेना बाद में फिर, ठीक है? जितना हो चुका उतना कर लो। बट आगे हम लोग एवरीबॉडी आ जाओ, कम टू सेक्शन 10। अभी छोटे मोटे सेक्शन तो कुछ बड़ी बात नहीं है। कमन, कैन यू फिनिश इट ऑफ? सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। कौन से पेज पे थे हम लोग? 2.14। आ जाओ। इज MOA AOA बच्चों टेल मी वेदर MOA AOA आर कॉन्ट्रैक्ट्स और नो?
वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बिटवीन कंपनी एंड इट सब्सक्राइबर्स। और ये हमने पढ़ा कि बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स एज वेल एज बिटवीन द मेंबर्स हमसे वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। बट वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों कब से इफेक्टिव होगा, व्हाट डू यू थिंक? जब वो कंपनी बनेगी तब। अगर कंपनी ही नहीं बनी, आरओसी ने अप्रूवल दिया ही नहीं, कंपनी नहीं बनी, कुछ एमओए का कुछ फायदा है क्या? सो मैंने एमओए इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? एंड इज बाइंडिंग ऑन whom all? कंपनी एज वेल एज द मेंबर्स, है कि नहीं? तुम जब सब्सक्राइब करते हो एमओए का मतलब क्या है? That you agree with what? All the terms and conditions in the MOA. You agree with all the terms and conditions in the AOA. Clear to you? चलो. The MOA and AOA shall, when registered का मतलब समझे तुमको? Bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively have signed the company by the company and by each members. मतलब क्या मान लिया जाएगा? मतलब हर एक मेंबर आया उसे साइन किया, MOA AOA ऐसा माना जाएगा. Okay everybody? And the content covenants मतलब agreements मतलब articles on its and his part to observe all the provisions of the MOA as well as AOA. Observe का मतलब क्या होगा यहाँ पे? What do you mean by observe over here? Follow. Correct. To observe means to follow. मतलब who is agreeing that company as well as the members agree that they are going to observe means follow all the rules given in the MOA and AOA. And subsection 2 बच्चों, all monies payable by any member to the company under the MOA or AOA shall be debt due from him to the company. कौन सा वाला पैसा बच्चों? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? हमने वो डिस्कस किया ये शेयर वाला. करेक्ट. तुम्हारा सब्सक्रिप्शन वाला पैसा, सब्सक्रिप्शन मनी, वेदर ही बिकम्स मेंबर और नॉट, मुझे बताओ. मेंबर बन जाता है बट ही मे येट नॉट हैव पेड द सब्सक्रिप्शन मनी. ओके, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? वॉट एवर इज पेंडिंग फ्रॉम द मेंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी. सिंपल लिया. सो 10 का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था. व्हाट इज 10 से कि MOA AOA बिकम इफेक्टिव एंड बाइंडिंग व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर्ड. ठीक है, बढ़े आगे. 10A, आई हैव ऑलरेडी बच्चों टोल्ड स्टोरी ऑफ AA वगैरह वो सब बताया तुमको मैंने. बताया ना, 3A के टाइम बताया था मैंने. A वाला सेक्शन बताया ना तुमको मैंने, भूल गए? क्या बताया था? सबसेक्शन है ना वो. हाँ, इट्स अ सेक्शन और सबसेक्शन. इट्स अ न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 सेक्शंस. याद आया? गुड. तो अगर तुम फिर से अगर एक बार देखोगे बेयर एक्ट, जस्ट चेक राइट नाउ, वो MCA वालों को भी क्या मस्ती आती, क्या मजा आता, क्या पता. चेक करो व्हाट फन दे हैव. रिमेंबर है तुमको मैंने बताया 3 और 4 के बीच में 3 है. सिमिलरली विच चेक बिटवीन 10 and 11, sorry between 10 and 12 they put new section. Now कौन सा 10 है? 11 was there but again immediately omitted when the act came into picture. Okay, there was a बच्चों concept of commencement of business certificate. Okay, check. We have certificate of incorporation, वो तो है अपना, बराबर है. We also have बच्चों certificate of commencement of business. इसके बिना तुम एक्चुअली बिजनेस नहीं कर सकते हो. बट थोड़ा पुराना कंसेप्ट था, 1956 में था. जो 2013 का एक्ट लाया था वो उन्होंने फिर से तुम्हारा सेक्शन 11 लाया था और उसको तभी के तभी उड़ा दिया. अब अराउंड 2019 के आसपास दिया अगेन इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट. बट 2013 से लेकर 2019 तक ऑलमोस्ट कंसेप्ट नहीं था. कौन सा वाला? commencement of business का certificate. But they again introduced when almost in 2019 that we want this concept again. कौन सा वाला? Commencement of business certificate. Now what is that? Without that certificate you actually cannot do business. तो फिर COI का बच्चों फायदा क्या है? COI only makes you a legal person, separate legal entity. तुम लोग आ चुके हो, but still you can't exercise certain powers without which certificate? Certificate of commencement of business. समझा? और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बच्चों लाया है भी सेक्शन 10A. रेडी? एवरीबॉडी रेडी? चलो आ जाओ, चेक करो. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हाउ मेनी सबसेक्शन डू यू सी बच्चों? 3. सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज 10A1, देयर इज 10A2 एंड देयर इज बच्चों व्हाट? 10A3. चलेगा ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. ध्यान देना. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल. कुछ याद है कल अपने टेबल ए देखा था? कौन सा था? लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल था कल वाला. टेबल ए कौन से टेबल की बात कर रहा हूँ मैं? MOA. याद आया? सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल मतलब उनको पैसा मिलने वाला सब्सक्राइबर्स से. यस. शाल नॉट कमेंस एनी बिजनेस मतलब दे कांट डू एनी परचेज एज वेल एज सेल्स. बिल्कुल कुछ भी एक्टिविटीज कर नहीं सकते हैं. एज वेल एज एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर्स मतलब दे कांट इवन टेक मनी और लोन्स फ्रॉम बैंक और एनीबॉडी. उनको बच्चों पूरा काम धंधा बंद. दे कांट इवन स्टार्ट अनलेस, समझा नहीं समझा?
So here these certain conditions have to be followed. Clear? So the company cannot commence business or do any business या फिर can't borrow without बच्चों what? Check now. You have 10A1 clause A and clause B और बीच में है and. दिखा सभी को? So you are talking of certain बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ compliances. Okay? What are those compliances? जब तक क्या नहीं होता चेक करो. जब तक बच्चों क्या बोला यहाँ पे? A declaration is filed बच्चों by director within how many days? 180 days from the date of बच्चों what? Incorporation of the company. In such a form and verified in such a manner as may be prescribed. बच्चों is such a form and verified in such manner as may be prescribed. ये डिटेल्स हमको कहाँ पे मिलेंगे? In such form and verified in such manner as may be prescribed. डिटेल्स हमको कहाँ पे मिलेंगे? नहीं. कंपनीज एक्ट नहीं. कंपनीज एक्ट तुम्हारे सामने ही है. ये तुम्हारे सामने है बच्चों. कंपनीज एक्ट तो AOA नहीं. MCA क्या रहता है? व्हाट इज MCA? In such form and verified in such manner. हाँ फॉर्म रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो फॉर्म रहेगा ना. तो फॉर्म उसको कहाँ पे मिलेगा फिर? ROC देगा फॉर्म. व्हाट वेबसाइट? हाँ तो MCA के वेबसाइट पे क्या करेंगे अपन? कहाँ देखेंगे? व्हाट शुड आई सर्च ऑन MCA वेबसाइट? ये कॉपी पेस्ट करके सर्च करूँ? सर्च फॉर्म एंड सर्च मैनर कॉपी करके पेस्ट करूँ, मिलेगा मुझको? आई हैव थॉट यू, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं तुमको. टैक्स बेस स्पाइस प्लेसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन. कहाँ में मिलना चाहिए मुझको? अच्छा ठीक है. फोकस ऑन दिस वर्ड फॉर्म्स. फॉर्म्स फॉर्मेट्स मुझको कहाँ में मिलते हैं? वी नॉट डिस्कस्ड. फॉर्म्स फॉर्मेट्स मुझको कहाँ में मिलते हैं? हाँ डिस्कस किया है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमको मैं. भूल गए? बिकॉज ये वर्ड बहुत बार हर जगह पे आएगा, बार बार आएगा. फॉर्म एंड वेरी, ये स्पेशली ऐसा वर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब तुम हम लोग ऑलरेडी एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट में नहीं दिया है ना. एक्ट को संभालने का काम किसका है? रूल्स का है ना. समझा कि नहीं? MCA वेबसाइट, ये वेबसाइट, वो सब ROC देगा, कुछ भी देगा. ओके दीज थिंग्स. अब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम प्रॉपर क्या बोलते फॉर्मल मैनर ना. थोड़ी कुछ के मन में आएगा कि कोई भी फॉर्मेट बना लेगा. तो देयर हैज टू बी अ सोर्स वेयर दीज थिंग्स आर अवेलेबल. क्लियर क्लियर? तो एक्ट को हेल्प करने के लिए बच्चों कौन आएगा? रूल्स आएगा. क्लियर क्लियर? तो दीज फॉर्म्स एक्सेट्रा विल बी गिवन वेयर बच्चों, या फिर प्रोसेस कहाँ में रहेगा? रूल्स में, वेयर वी आर नॉट गोइंग. अगर सिलेबस में उनको देना था दे वुड हैव गिवन यू. समझा नहीं समझा? सो वी आर नॉट गोइंग इन द प्रोसेस हाउ द डिक्लेरेशन इज गिवन. नहीं समझा? पक्का ना? तुम ऐसा कह रहे हो, तुमको समझ नहीं रहा है, तुम समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बड़े आगे चेक व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर विद इन हाउ मेनी डेज? 180 days of incorporation. That 180 days starts from what? Incorporation date. In such form, such manner, जो उसके हमको पढ़ाई करनी नहीं है, but there is a तरीका for that and there is a form for that. वो कहाँ पे भरेगा बच्चों? विद रजिस्ट्रार. ओके डलिया? And what is the declaration about? That every subscriber to the MOA has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration. Okay? Is बच्चों director by default a subscriber? Is a director always बच्चों by default a shareholder member? हाँ या ना? कुछ भी बोलते हैं तुम लोग, सच्ची पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए तुम लोग. लिखो. Is director बच्चों by default a member? नहीं ना? तुम तो पढ़ा नहीं, तुम तो रहने दो, है ना? And बच्चों every member is a director by default? Obviously not. But can a director be a member? हाँ. समझा नहीं समझा? लिखो बाबा. Every director is not बच्चों by default member. एंड वाइस वर्सा लिख रहा हूँ मैं. वाइस वर्सा समझा क्या? क्या समझा?
वेरी गुड. एंड एवरी मेंबर इज ऑब्वियसली ऑल्सो नॉट बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर. हम लोग तो कल देखा था कितने हमारे थे मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15. देखा ना हम लोगों ने कहीं पे मिनिमम 3 थे पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम 15 था, है ना. बट अ डायरेक्टर मे बी अ मेंबर. बट अ डायरेक्टर बच्चों मे बी अ मेंबर. हुआ ऑल ऑफ यू? फाइन. तो ये डिक्लेरेशन किसने दिया मुझको बताओ. डायरेक्टर ने दिया. किसके बारे में? कि सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्या किया है, पैसा भर दिया है कि नहीं. कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट विच वॉज डिक्लेयर्ड इन द एमओए. और ये डिक्लेरेशन कितने दिनों के अंदर जाएगा? 180. मतलब ये ओवरऑल देयर इज एन अपर लिमिट. अगर तुमको जैसे तुम्हारी कंपनी शुरू होती है उसके तुमको तीसरे चौथे हफ्ते में बाइंग सेलिंग करना है, तुमको कुछ ट्रांजेक्शन करने हैं, उसके बिना फाइलिंग दिस डिक्लेरेशन कैन डू इट? नो. लुक एट द फर्स्ट लाइन, यू कांट डू एनी बिजनेस विदाउट फाइलिंग दिस डिक्लेरेशन. जिसका ऑलरेडी अपर लिमिट कितना है? 180 डेज है. समझा नहीं समझा? तो उसके लिए अपर लिमिट है. बट अर्लियर द बेटर. तुम जितना उसको जल्दी भरोगे उतना जल्दी तुम बिजनेस कर पाओगे. सिंपल है. उसके बिना तुम परचेस क्या कोई भी परचेस सेल्स नहीं कर सकते. एज वेल एज यू कांट डू एनी बोरोइंग्स. अंडरस्टूड? बट देयर आल्सो बच्चों वन मोर क्लॉज एंड दिया वहां पे. एंड अरे हाँ है ना. द कंपनी हैज फाइल्ड विद आरओसी अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स आरओ एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12(2). ओके. तो whenever you are incorporating a company you will simply give address for correspondence. और कंपनी बनने के बाद within 30 days you will actually give proof of your company. तुम्हारा लाइट बिल रहेगा, तुम्हारा कोई लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, रेंट अग्रीमेंट रहेगा लेटेस्ट वाला. दोज थिंग्स विल सबमिट कब पर? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या? विद इन व्हाट? 30 डेज. एक बार चेक करो व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्शन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. 12 दिख रहा है क्या? इट इज अबाउट व्हाट? रजिस्टर्ड ऑफिस. अरे हाँ है ना. और जो अपने ऊपर जस्ट थोड़ी देर पहले वो पढ़ा किसके बारे में था? 12(2) के बारे में था ना. 12(2). अरे हाँ है ना. सो चेक बच्चों व्हाट डू यू सी इन 12(2). वही पेज में नीचे है द वेरिफिकेशन ऑफ आरओ. सो द कंपनी शैल फर्निश टू रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स आरओ विद इन बच्चों हाउ मेनी डेज? 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. फॉर्म नंबर बच्चों व्हाट? INC 22. क्लियर? अपने इसमें वो खुल नहीं रहा था वो. बट अगर मैं चेक करूँ इफ यू गेट दैट आई थिंक वी कैन चेक योर. मिलता है तो अच्छी बात है. INC 22 मिल रहा है क्या अपने को? दिख रहा है कि? आई थिंक आई हैव डाउनलोडेड इट. एक मिनट. यस वी हैव योर. कैन यू सी बच्चों? और क्या हो गया इसको? दिख रहा है? इज इट विजिबल? 12(2) अगर दिखा 12(2) टॉप लेफ्ट में 12(2) and 12(4) वगैरह read with so and so rules of this chapter. But what is the name of this form that is given on the right hand side? क्या दिया बच्चों? टॉप राइट में नोटिस ऑफ सिचुएशन और चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ आरओ. ये नोटबुक में क्या तो लिख दो INC. एक बार पीछे क्या देख चेक, एक बार चेक करो पीछे है क्या. पीछे फॉर्म्स है ना सबके? नहीं है? भूल गए? अरे टेक्स्ट बुक में हाँ वही पे सेकेंड लास्ट थर्ड पेज को. हाँ ऑल दोज फॉर्म्स आर देयर. वहाँ पे INC 22 है क्या? आई डाउट वहाँ पे रहेगा. गो चैप्टर वाइज. द टेबल इज गिवन चैप्टर वाइज. नहीं है ना तो नोटबुक में लिखो. चलो आ जाओ. तुम्हारा रेगुलर नोट्स में लिखा तो भी चलेगा. सेक्शन 12 के वहाँ मतलब सेक्शन 12 लिखेंगे हम लोग. बट इन राउंड समवेयर INC 22. INC 22. What is the name of the form? Notice of situation. Notice of situation. Situation को जो ब्रैकेट में लिखो लोकेशन. सिचुएशन को जो ब्रैकेट में लिखो क्या? लोकेशन. और चेंज ऑफ लोकेशन यू कैन से. और चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके. मतलब अगर तुम्हारा जो पहली बार जब तुम ऑफिस बना रहे हो फर्स्ट टाइम
उसके लिए भी ये फॉर्म इस्तेमाल करोगे एज वेल एज कब, व्हेन यू विल चेंज द ऑफिस, बराबर है। लेट अस चेक, एक बार मिलता है तो अच्छी बात है यार, एक बार PDF। कैन यू सी, ये जरा अच्छा बेटर वाला है। तो ये हमको कितने दिनों के अंदर भरना है, 30 days ऑफ व्हाट, इनकॉर्पोरेशन। दिस फॉर्म इज फॉर न्यू कंपनी एज वेल एज एग्जिस्टिंग कंपनी। न्यू कंपनी क्यों, 12(2) के अंदर, 12(2) समझा नहीं समझा, ओके। 12(2) किसके लिए, जब नया कंपनी बन रहा है तब, वेरिफिकेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 days, ओके। देन CIN वगैरह वगैरह। नेम ऑफ कंपनी, कैन यू सी बच्चे, पॉइंट नंबर 3, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ RO। देन पर्पस ऑफ द फॉर्म, तुमको चेंज करना है या तुमको बस बताना है कि हमको वेरीफाई कर रहे हैं हमारा ऑफिस, ओके। नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द RO ऑफ द कंपनी इज विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट, कहाँ पे है, इज इट अबाउट डिटेल्स ऑफ द RO, लोकेशन, एड्रेस वगैरह दिख रहा है तुमको बच्चों, पिन कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चेक पॉइंट नंबर B, दिख रहा है B वहाँ पे, RO is owned by the company, owned by director, not taken on lease by company, taken on lease by company, owned by any other person or entity or person, but not taken on lease. Name of office of proposed ROC or new ROC. Full address of the police station under whose jurisdiction the RO is situated. हमको पुलिस के डिटेल्स भी देने पड़ते कि तुम कौन से पुलिस के इस कैटेगरी में, ये एरिया में आते हो, वहाँ का पिन कोड वगैरह वगैरह। चेक नाउ पॉइंट नंबर E, important. What do you see? Particulars of utility services bill. Utility, gas, light, telephone वगैरह। Utility services bill depicting the showing what, address of RO, not older than 2 months. Okay everybody? क्लियर लियो। एक बार फिर से 12 नोटबुक में लिख लो बच्चों। यूटिलिटी बिल्स, तुमने वो INC 22 लिखा ना, हाँ उसके नीचे लिख देना, यूटिलिटी बिल्स नॉट ओल्डर दैन, utility bills not older than 2 months, utility bills not older than 2 months to be submitted as proof of address, not older than 2 months to be submitted as what बच्चों, proof of address, okay। हुआ बच्चों। व्हाट डू यू सी अगेन इन पॉइंट नंबर 1 अटैचमेंट्स में, प्रूफ ऑफ RO एड्रेस, उसमें तो कन्वेंस, लीज डीड, रेंट अग्रीमेंट, अलॉन्ग विद व्हाट बच्चों, रेंट रिसीट्स, यस चलिए, एज वेल एज तुम्हारे यूटिलिटी बिल्स भी सबमिट करना है। आगे बच्चों चेक करो क्या दिया है, I so and so person named in the articles as what, may be subscriber or what बच्चों, director or हाँ of the company, have been authorized by BOD of the company white so and so to sign this form and declare that all requirements of companies had वगैरह वगैरह। बड़े हम लोग आगे, this is all बच्चों what, simply authentication कि whatever you are doing is as per the company law, clear। बड़े आगे बच्चों हम लोग, can you see here to be digitally signed by, अब ये तुम्हारा बच्चों होता है PDF फॉर्म, PDF बट इट इज एडिटेबल PDF फॉर्म, एडिट कर सकते हैं। सो मैंने क्लिक ऑन दिस बॉक्स, ओके, एंड व्हेन आई इंसर्ट दैट DAC इन द PC कंप्यूटर में, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा टू यूज एंड सिलेक्ट और साइन माय DAC ओवर हियर, समझा। एंड नाउ दैट PDF कैन बी सेव्ड एंड दैट सेव्ड PDF बच्चों वी नीड टू अपलोड ऑन ROC का वेबसाइट, क्लियर, दैट इज हाउ इट वर्क्स, समझा। जो तुम करोगे ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, कैन यू सी बच्चों ऑल्सो दिस फॉर्म नीड्स टू बी साइंड बाय हु, टू बी डिजिटली साइंड बाय बच्चों व्हाट, CA में आता है कि तुम्हारा यहाँ पे, यस चलिए, ठीक है। बड़े आगे हम लोग, ऑलराइट आ जाओ, कम बैक टू अवर 10A का डिस्कशन चलेगा, रेडी। वो 12(2) क्लियर हुआ, व्हाट इज 12(2), वेरिफिकेशन ऑफ RO कब करना है, हाँ विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्लियर ले लियो। चलो कम बैक टू अवर 10A। तो 10A ने बच्चों क्या बोला, कितने कंप्लायंसेस बताए, 10A ने बच्चों 2 कंप्लायंसेस, कंप्लायंस समझ रहे हैं, व्हाट इज कंप्लायंस, कंप्लाई करना, फॉलो करना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, फॉर्म भरना विद इन टाइम, ओके। बताओ तो 10A ने क्या क्या बता दूंगा कि कितने कंप्लायंस, मुझको फटाफट बताओ ना। 2 कंप्लायंस है, किसके बारे में, सब्सक्राइबर के पेमेंट के बारे में। लिटरली बच्चों हमको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का फोटोकॉपी देना पड़ता है, फोटोकॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। तुमने कैपिटल के बारे में सुना ही रहेगा कि लेट अस से द कंपनी स्टार्टिंग विद लेट अस से नॉमिनल 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल, तो हम सिंपल एंट्री कर देते बुक्स में। दैट इज हाउ इट विल नॉट वर्क नाउ।
यू टू शो बैंक स्टेटमेंट कि लिटरली तुम्हारे पास पैसा आया है, तुमको क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिट इन योर अकाउंट ऑन सो एंड सो डेट्स, और ये किसके अकाउंट से आया है, सब्सक्राइबर से, तो हमको प्रूफ देना पड़ेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। सो वो भी सिलेबस में नहीं है बट आई एम टेलिंग यू। सो विद इन 180 डेज दैट डिक्लेरेशन शुड बी गिवन। दूसरा क्या होना चाहिए, 12(2) का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके बिना तुम क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी बिजनेस एज वेल एज लोन नहीं ले सकते है। क्लियर हुआ ये 10A? गुड। कम टू 10A2, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, रेडी बच्चों? कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी, कितना रुपीज, 50,000 एंड OID ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितना बच्चों, 1,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, बट नॉट मतलब बच्चों कितना, 1 लाख। क्लियर? अरे हाँ। सो इज देयर एन अपर लिमिट और नो? कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट है, पर OID के ऊपर बच्चों पर डे के हिसाब से चलेगा। अगला 10A3 इंपॉर्टेंट नाउ, वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड बाय ROC विद ROC अंडर 10A1A, कौन सा वाला, सब्सक्राइबर वाला या वेरिफिकेशन वाला? सब्सक्राइबर। कितना उसके लिए बच्चों कितना टाइम पीरियड है तुम्हारे पास, 180 डेज। सो वो नहीं भरा है बच्चों विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एंड लुक एट द वर्ड आगे, एंड ROC हैज रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव। ये अपना वर्ड पहले हुआ कि नहीं हुआ, ये वर्ड हमने कल परसों पढ़ा ना, रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव, कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? नॉट डन बिफोर, रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव। अच्छा, वॉट डू यू थिंक बच्चों, रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव का मतलब क्या रहेगा? रीजनेबल मतलब फेयर या अनफेयर, लिटिल बिट फेयर। कॉज टू बिलीव, कॉज मतलब कारण, कुछ ना कुछ रीजन, हाँ है ना। सो द ऑफिसर मीन्स हु बच्चों, ROC हैज अ रीजन टू बिलीव। रीजनेबल मतलब क्या, रीजन टू बिलीव। ऐसा नहीं कि उसको रात को सपना आया और फिर कल जाके नोटिस भेजा है, उसका कुछ ना कुछ डेटा आया, कुछ नोटिस आया, कुछ इन्फॉर्मेशन आया, कुछ उसको यही मिला रहेगा, हिंट मिला रहेगा, या फिर कहीं और रेड करने का आया रहेगा, वहाँ पे से कुछ डिटेल्स मिले अबाउट योर कंपनी, सो ही हैज सम रीजन टू सेंड यू नोटिस। यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन बैक द ROC, व्हाट इज योर रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो इवन ऑफिसर इज लायबल टू आंसर कि ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेंडिंग यू नोटिस। क्लियर लियो? जो चेक करो। सो अगर तुमने 10A1A नहीं भरा और उसके अलावा ऊपर से और क्या, ROC also has a reason to believe, what reason to believe, that the company is not carrying on any operations or business, मतलब इट इज अ फेक कंपनी। कौन सा कंपनी बच्चों, फेक, जस्ट ऑन पेपर कंपनी है। क्यों बना है तुम लोगों ने फिर फेक कंपनी? ब्लैक का वाइट करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ इलीगल बिजनेस करने के लिए, ओके, फिर बस थोड़ा सा पैसा घुमाने के लिए, बैंक एंट्रीज घुमाने के लिए, बस यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनी बिजनेस आउट ऑफ दैट कंपनी। क्लियर? बस पैसा घुमाने के लिए किया तुम लोगों ने। तो ये किसको लगा बच्चों, डाउट किसको आया, ROC को आया, ओके। देन ही कैन विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, आई थिंक विदाउट प्रेजुडिस तो लिखा था ना पर हम लोगों ने, हाँ, विदाउट हार्मिंग है ना बच्चों, पे अटेंशन नाउ, दैट मींस व्हाट, विदाउट हार्मिंग द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। व्हाट इज सबसेक्शन 2 बच्चों? पेनल्टी। अरे हाँ है ना, पेनल्टी की नहीं बच्चों, मतलब व्हाट, पे अटेंशन। अगर तुमने 10A1A नहीं किया, लेट मी नाउ आस्क यू सिंपल, अगर तुमने 10A1A नहीं किया तो तुमको इसका पेनल्टी लगने वाला कि नहीं, ऊपर का वो लगने ही वाला है। सो 10A3 जो है, सबसेक्शन 3 जो है, व्हेन डज इट कम इनटू पिक्चर, तुमने वो 10A1A तो किया नहीं, प्लस ROC को डाउट है तुम्हारे ऊपर, देन ROC कैन इनिशिएट सम एक्शन अगेंस्ट यू विदाउट प्रेजुडिस, मींस व्हाट, विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट हार्मिंग पेनल्टी के प्रोविजन, मतलब ऊपर का जो पेनल्टी है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पावर इज गिवन टू ROC। मतलब दी सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि 2 लगा तो 3 नहीं लगेगा, 3 लगा तो 2 नहीं लगेगा, ऐसे नहीं। 3 अगर लगने वाला है तो 2 भी अपने आप खुद का लग सकता है। इफ यू अगेन लुक एट बच्चों सबसेक्शन 3, इट स्टार्ट्स कि यू हैव फेल्ड टू फाइल 10A1A, यू हैव फेल्ड टू बच्चों फाइल्ड व्हाट, 10A1A, इसलिए सबसेक्शन 2 का तो पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा ROC कैन बच्चों इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कुछ समझा, ऊपर से गया। ROC बच्चों कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी रिगार्डिंग व्हाट, और व्हाट एक्शन ही कैन टेक, कि रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ओके क्लियर? व्हेन ही हैज स्पेसिफिकली मोर डाउट कि तुम्हारे पास कोई भी, तुम कुछ भी वहां पे बिजनेस नहीं कर रहे हो, इट इज जस्ट ऑन पेपर कंपनी, तो तुम्हारा सबसेक्शन 2 का तो पेनल्टी लगेगा ही लगेगा, प्लस ROC कैन बच्चों ऑल्सो व्हाट, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। अंडरस्टूड? यस। इसमें बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, तुम्हारा पहला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, कि तुम्हारे कंप्लायंसेस क्या क्या है 10A में, एंड यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस विदाउट compliance of this point number A and B. Clear?
ओके एवरीबॉडी, चलो बच्चों 10A तक आज के लिए होमवर्क तुम्हारा क्या रहेगा, सब सेक्शन सब लिख के, सेक्शन सब लिख के आना आगे से, ठीक है, इंडेक्स पेज पे चलेगा। ऑल ऑफ यू ओके लियो, चलो सी यू टुमारो देन। अभी के लिए इतना ही। सुकेश ऑल ओके? Yes, yes, sir. ओके।